हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेमेस्टर 1 आने वाला है, जो कि सेम एज़ अ बोर्ड की तरह ही होगा और इसे हम बोर्ड मान के ही एग्ज़ाम देंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम मैं मानता हूँ और आप लोग भी इसे एक इम्पॉर्टेंट ही दीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। तो हम लोग इस बुक को मैं रिकमेंड करूँगा कि इस बुक के आप सारे क्वेश्चन सवाल जो MCQ टाइप के होंगे सारे लगा लीजिए। इसमें MCQ ही हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सब पर है। मैं जनरली मैथमेटिक्स पे क्वेश्चंस पहले कराऊंगा, जितने भी मैथमेटिक्स के हैं उसको सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस को चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें से सारे सिलेबस से आप इसको कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आप अपना 100% एग्जाम में दे पाओगे। गुड एंड सर्विस टैक्स, बैंकिंग, लीनियर इनइक्वालिटीज, क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, मैट्रिसेस, अर्थमेटिक प्रोग्रेस और सिमिलरिटी, इन सारे चैप्टर्स को हम लोग इस बुक के थ्रू एक एक क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा गुड एंड सर्विस टैक्स, पेज नंबर 141। चलिए 151 पे चेक करते हैं फ्रेंड। चलिए देखते हैं जीएसटी, जो कि टोटल 38 क्वेश्चन हैं इसमें। आप देख सकते हैं इसमें टोटल 38 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन को हमें लगाना है। इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गया और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैं इसका 2 पार्ट में से डिवाइड करूँगा, 2 पार्ट में पूरे क्वेश्चन को मैं करवाऊँगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है व्हेन एन आर्टिकल इज़ सोल्ड। देखिए, अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले आप उस चैप्टर को पढ़िए, उसे समझिए, उसके बाद इसे लगाइएगा, नहीं तो ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है। तो इसलिए पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही इसको लगाइएगा। ओके, चलिए। एक आर्टिकल है जो कि बेचा जा रहा है बिना डिस्काउंट के, विथआउट एनी डिस्काउंट, देन इट्स सेलिंग प्राइस। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। अगर कोई आपको कोई सामान दे रहा है 1000 रुपये का, तो वो मार्केट प्राइस हुआ। उस पर लिखा हुआ है, एक जैकेट खरीदो, उस पर लिखा है मार्केट प्राइस A 1000 रुपीज़। अब वो आपका दोस्त निकला, वो दुकानदार आपको कह रहा है चल भाई तू ले ले, तेरे को 10% डिस्काउंट दे देता हूँ मैं। तो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो भाई क्या वो 1000 का पड़ेगा? नहीं, 10% लेस करेंगे तो वो हमें लमसम 900 रुपीज़ का पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे बात आ रहा है कि डिस्काउंट है ही नहीं। तो डिस्काउंट ही नहीं है तो जो मार्केट प्राइस होगा वही सेलिंग प्राइस होगा। जितने का लिखा है उतने का ही मुझे पड़ेगा। वो कहेगा नहीं भाई मैं इस पर डिस्काउंट नहीं दे सकता। आपका दोस्त कह देता है कि नहीं मैं इस पर डिस्काउंट नहीं दूंगा। तो वो क्या हो गया, वो मार्केट प्राइस आपको 1000 देना ही है, तो वही सेलिंग प्राइस हो गया। और उसी को लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। सेकेंड वाला, कोई मुकेश भैया हैं, एक आर्टिकल खरीद रहे हैं, कितने का? 5000 का। उस पर 15% का डिस्काउंट मिल रहा है मार्केट प्राइस पे। ठीक, मार्केट प्राइस जो कि 5000 है, उसका 15% हम लोग निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना परसेंट कम हो रहा है। द रेट ऑफ टैक्स बाइंग 18%, और उनको टैक्स कितना देना है? 18% का। मतलब टोटल जीएसटी जो है 18% है। देन द टैक्स मुकेश हैज़ टू पे फॉर द दिस परचेस इज, मतलब वो कितना टैक्स देगा, अमाउंट नहीं, मुझे सिर्फ टैक्स निकालना है कि वो टैक्स कितना देगा। चलिए देखते हैं। मार्केट प्राइस कितना है भाई? 5000 था। डिस्काउंट परसेंट क्या था? 15% था। और हमारा जीएसटी टैक्स कितना लग रहा था? 18% था। ठीक है ना? तो हम कभी डायरेक्ट मार्केट प्राइस पे जीएसटी नहीं लगाते हैं। मार्केट प्राइस पे जीएसटी लगा के नहीं देखते हैं। पहले हम डिस्काउंट करेंगे, देखेंगे कि कितने का मुझे पड़ेगा, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है इसका। हमेशा जो जीएसटी लगता है वो सेलिंग प्राइस पे लगता है, मार्केट प्राइस पे नहीं लगता है। तो आप पहले सेलिंग प्राइस निकालिए। तो 15% इसका निकाल लेते कि कितने का डिस्काउंट हो रहा है। तो 15/100 इंटू 5000 से काट देते हैं। 750 रुपये, मतलब आपका जो दोस्त है वो 750 रुपये माइनस करेगा। ठीक है, तो अब 5000 में से 750 रुपये लेस हो जाएगा। भाई दोस्त बहुत अच्छा, 750 रुपये बहुत कम कर दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस तो 5000 का था, डिस्काउंट कितना का हुआ? 750 रुपये का। तो आपको पड़ेगा कितने का वो? 4250 रुपये का ना। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। इजी। अब सेलिंग प्राइस पे ही हम जीएसटी निकालते हैं, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि टैक्स कितना लगेगा। तो जितना आपका सेलिंग प्राइस है उसका टोटल टैक्स 18% है, तो आप टोटल टैक्स
18% निकालिए। ये CGST SGST अलग अलग मत निकालिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई गेम नहीं है, तो डायरेक्ट GST निकाल देते हैं। GST कितना परसेंट लग रहा था? 18%। 0 से 0 कट गया, 5 से काट सकते हैं, काटिए तब। 5 8 जा 40, 5 5 जा 5 2 जा 2 से काट सकते हैं, 2 9 जा। GST कितना हो जाएगा? 9 × 85, 9 5 जा 45, 5 4 765। तो इसका आंसर क्या होगा? 765। ईजी है, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है MCQ में, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, लिस्ट प्राइस जो है, मतलब मार्केट प्राइस जो होगा उसका, वो लिखा गया है 20,000 का। शॉपकीपर इसको डिस्काउंट देता है 15% ऑन द लिस्टेड प्राइस। तो जो लिस्ट प्राइस है 20,000, उस पर वो 15% का डिस्काउंट देता है। तो जैसे ही इसका 15% हम लोगों ने निकाला, वैसे ही इनका भी निकाल लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आता है द टैक्स रेट फॉर इट इज़ 28%। मतलब जो टैक्स लगेगा वो कितने परसेंट का लगेगा? 28% का लगेगा। टोटल अमाउंट निकालना, तो पहले हम डिस्काउंट करेंगे, जैसे GST निकाले थे निकाल लेंगे। जैसे कि इसमें 765 आया था, बाद में उसी सेलिंग प्राइस में क्या कर देंगे? उसको ऐड कर देते हैं। तो वही काम हमें यहाँ पे भी करना है। तो चलिए देखते हैं, सब चीज़ लिख लेते हैं पहले। मैं जानबूझ के कॉपी में सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आए सही से। मार्केट प्राइस 20,000 है, डिस्काउंट कितने का है? डिस्काउंट परसेंट 15% ही है, लेकिन इस बार GST कितना लग रहा है? 28%, ठीक है। चलिए आते हैं, तो हमारा मार्केट प्राइस डिस्काउंट, तो पहले हम तो डिस्काउंट निकालेंगे। 15% है भाई, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। कितने का डिस्काउंट मिलेगा आपको? टोटल 3,000 का। तो 20,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे। कितना बचेगा? 20,000 में से अगर 3,000 निकाल दे तो सेलिंग प्राइस हमें मिल गया। अब भाई 28% GST लग रहा है, तो GST पहले निकाल लेते हैं। अच्छा, GST ऐड होता है कि घटता है? GST हमेशा ऐड होता है। सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा? ये कट गया। 28 × 170। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ₹4,760। अब जो GST आया है हमारा, उसको हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट हमें पता चल जाएगा। हमेशा यही होता है, सेलिंग प्राइस में क्या ऐड कर देते हैं? GST, ठीक। सेलिंग प्राइस कितना है? 17,000 प्लस 4,760। 17,000 में 4,000 जोड़िए आप, 21,760। 21,760 आप देख सकते हैं, 21,760, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई घबराने वाला बात नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन इंट्रा स्टेट ट्रांसैक्शन, स्टेट के अंदर इफ द रेट GST 18% है, देन द शेयर ऑफ अ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली आर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कितना कितना परसेंट लेगी? अगर GST 18% है और स्टेट के अंदर हो रहा है, तो ये बिल्कुल डिसाइडेड है कि SGST और CGST दोनों बराबर लगते हैं, ओके। तो दोनों इक्वल पार्ट में लगेंगे, तो 18% का हाफ ऑफ कर देंगे तो 9%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9% एंड 9%। क्योंकि ये कुछ नहीं होता है कि एक ज़्यादा लेगा एक कम लेगा। अगर स्टेट के अंदर हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बराबर पैसे लेते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन द GST कलेक्टेड फ्रॉम द बायर इज डिपॉजिट विद द इक्वली शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, वो दोनों इक्वल शेयर होते हैं। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं? नहीं। क्या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। दोनों को, दोनों क्वेश्चन का मतलब वही था, लेकिन अलग अलग तरीके से दिया गया था, ठीक है। शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट 5:4। क्या 5:4 में बांटा जाता है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों में इक्वली। नंबर 6 देखते हैं। एक डीलर जो है लखनऊ यूपी पे है, यूपी के स्टेट में एक सिटी जनरली नॉर्मल सा शहर है लखनऊ, सप्लाइड आर्टिकल अनदर डीलर कानपुर जो कि यूपी से ही है, विथ a rate of GST 18%, the tax levied under IGST 18%, 10%, 9% या nil।
नील मतलब कि कुछ। तो यहाँ पे बात आया कि यूपी से यूपी में ही जा रहा है ना, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है तो क्या हुआ, है तो एक ही स्टेट में ना, इंट्रा स्टेट में काम हो रहा है, एक ही स्टेट में काम हो रहा है, तो यहाँ आईजीएसटी लगता ही नहीं, यहाँ सिर्फ जीएसटी लगता है, तो यहाँ आईजीएसटी कुछ नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नील। क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जनरली ये भी आसानी होगा। एक डीलर जो है वो आगरा यूपी आगरा के शहर से सप्लाई कर रहा है कोई माल 10,000 रुपये में, 10,000 टू अनदर डीलर भोपाल मध्य प्रदेश में। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो यहाँ CGST भी नहीं लगेगा, SGST भी नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, IGST लगेगा। विथ अ रेट ऑफ GST 28%, देन दिस टैक्स लेविड अंडर CGST, तो यहाँ CGST क्या होगा, क्योंकि CGST लगेगा ही नहीं, SGST लगेगा ही नहीं, यहाँ पे लगेगा IGST, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ठीक। नेक्स्ट, एक एक डीलर है जो कि मुंबई से सप्लाई कर रहा है सामान को 5,000 रुपये में, अनेडर डीलर पुणे में। मुझे जितना याद है मुंबई और पुणे दोनों महाराष्ट्र स्टेट में आते हैं। इफ़ द स्टेट ऑफ GST 18%, द टैक्स लेविड अंडर CGST SGST एंड IGST, जब एक स्टेट में है तो CGST SGST तो लगेगा, लेकिन IGST नहीं लगेगा, तो सिंपल सी बात है IGST नील हो गया। CGST और SGST की बात करें तो GST जितना भी लगता है आधा CGST होता है और आधा IGST होता है। तो अगर GST 18%, यहाँ रेट नहीं पूछा गया है, पैसा पूछा गया है, तो CGST भी आधा लगेगा और SGST भी आधा लगेगा। तो 18% का 9% ये भी लगेंगे और 9% ये लगेंगे, तो हम 5,000 का 9% निकाल देते हैं। 450 रुपये, मतलब CGST भी 450 है और SGST भी 450 है, तो और IGST क्या है, नील है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 450, 450 और नील। CGST भी 450, SGST भी 450, लेकिन IGST यहाँ लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम नहीं हो रहा है, एक ही स्टेट के अंदर काम हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक डीलर जो है गुजरात से सप्लाई कर रहा है गुड्स सर्विस वर्थ 8,000 ले रहा है सर्विस चार्ज, अनदर डीलर जो कि हरियाणा में है। इफ द रेट ऑफ GST 28%, देन द टैक्स लेविड अंडर CGST SGST IGST रिस्पेक्टिवली आर। तो एक बात बताइए, हरियाणा एक अलग स्टेट होता है और गुजरात हमारा एक अलग स्टेट होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो CGST SGST लगेगा ही नहीं, तो ये दोनों नील हो गया, जो भी लगेगा IGST लगेगा, तो जितना GST वही क्या है IGST, तो CGST SGST और IGST, तो CGST नील होगा, SGST भी नील होगा और IGST लगेगा। तो एक अनुमान, मतलब एक MCQ है, तो जब यही दोनों नील हो गया और दोनों में ऐसा कुछ तो नील लिखा नहीं है, तो यही दोनों नील हो गया, तो यही आंसर ही होगा, क्योंकि ऐसा और कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि ये दोनों तो पक्का है कि CGST SGST लगेगा ही नहीं, तो ये दोनों नील हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कोई रमेश भाई हैं जो कि खरीद रहे हैं गुड्स 5,000 में, सेम सिटी में, मतलब एक ही स्टेट के अंदर काम हो रहा है। अब द GST 18% लग रहा है, तो बताना है कि अमाउंट क्या है, तो भैया जो भी सामान खरीद रहा है आप उसका 18% GST निकाल दीजिए। 18%, 18/100 इंटू 5,000, कट 900, GST कितना लगा हमारा, 900। अमाउंट क्या हो जाता है, अमाउंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्राइस प्लस GST, 5,000 प्लस 900, 5,900, बस फटाफट करते जाइए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका भी हम लोग लगा देते हैं, इसका भी हम लोग लगा देते हैं, ओके। इफ़ अ कस्टमर बाउट टू आइटम, दो आइटम खरीद रहा है, 450 का, 250, 200 का, 450 पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है और भी 200 वाले पे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। देन अमाउंट ऑफ बिल इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट में काम हो रहा है जो कि GST 18% लग रहा है, अमाउंट निकालना है, तो चलिए देखते हैं। एक सामान था 450 का ना, इसका तुरंत डिस्काउंट निकालते हैं, डिस्काउंट कितने का डिस्काउंट भाई साहब को, 450 पे हो रहा था, 20% है, इसका 20% का डिस्काउंट परसेंट निकाल देते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट किया जाए, ठीक है ना। 450 का डायरेक्ट काट दिया जाए, कितना रुपये छोड़ा जाएगा, 90 रुपये, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 450 माइनस 90, 50 ऐसे कम हो गया, 360, ठीक। आते हैं नेक्स्ट, फिर से दूसरा रेट, दूसरा कितने का था, 200 का था, भाई साहब को डिस्काउंट कितने का मिल रहा था, 10% का, तो 10% निकाल लेते हैं, 20 रुपीज़ का, तो कितने का पड़ेगा सेलिंग प्राइस, 200 माइनस 20, 180 का,
ठीक है, अब दोनों को जोड़ देते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल एसपी निकाल के उसका जीएसटी लगा देते हैं। 360 प्लस 180, जीरो, 8 6 6 12, 13 14 4, कैरी गया 1 3 1 4 1 5, 540। टोटल सेलिंग प्राइस 540। इस पर कितना जीएसटी लग रहा है? 18%। जीएसटी एक बार देख लेते हैं, 18% है। तो 18 इंटू 540, सॉरी, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 9 जा, 2 5 जा, 5 से कटेगा कुछ नहीं, पॉइंट में आएगा आंसर, 436। चलिए कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ही। ऐसे इसको हम इसको काट सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना बेस्ट होता है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, देख लेते हैं। 5 9 जा 45, ठीक है सही है। 5 से काट देते हैं, 5 9 जा 45, कैरी गया 3, 55, ठीक है, ये भी हो गया 97.2। तो आप कितने का सामान खरीद रहे थे? 540 का। इसमें 97.2 ऐड कर दीजिए, 2794, 637.2, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बहुत इजी था, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जितना आपको हार्ड लग रहा है उतना हार्ड नहीं है। 12 वाला आप लोग खुद से करेंगे। 400, 500, 700 रुपीज़ का 3 आइटम है। एक बार 12% डिस्काउंट निकाल देंगे। 400 का 12% निकाल करके माइनस कर देंगे। 500 का 15% निकाल करके माइनस कर देंगे। 700 का 20%। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आप पहले खुद से करिए, वीडियो पॉज करिए, खुद से उस क्वेश्चन को करिए, फिर चेक करिए कि जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। टाइम वेस्ट मत करिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, उतना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक चैप्टर को पूरा एक दिन देने का समय नहीं है। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल ट्राई करिएगा। सारा निकाल करके टोटल जी सेलिंग प्राइस कर दीजिएगा, 18% जीएसटी निकाल दीजिएगा उसको, फिर उसको भी सेलिंग प्राइस में ऐड कर दीजिएगा, बात खत्म। जैसा कि हमने 11 किया, वैसे ही हम लोग 12 वाला करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसे हम बुक में ही करना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, थोड़ा मोड़ा कॉपी का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे मार्केट प्राइस, एक आइटम का मार्केट प्राइस दिया है 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये। वो हम कितने कितने आइटम खरीद रहे हैं? 100 रुपये का सामान 25, 200 का 27, इसी को कंप्लीट कर देते हैं।